हेलो हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू फॉर टुडेज डब्ल्यूपीएल गेम जो कि है इस सीजन का फाइनल द ग्रैंड फाइनल सीजन 2 बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। और अच्छी बात यह है कि दोनों टीम्स फाइनल खेल रही है जो कि अभी तक मेंस क्रिकेट में मेंस आईपीएल में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। तो एक ट्रॉफी तो उनके हिस्से आएगी। और लास्ट ईयर फाइनल में हारी थी दिल्ली कैपिटल्स, इस सीजन वापस फाइनल खेल रही है। आज फेवरेट जरूर स्टार करेगी, क्योंकि अगर डब्ल्यूपीएल में अगर हिस्ट्री की बात करें तो 4 मैचेस हुए हैं अभी तक, दिल्ली कैपिटल्स ने चारों के चारों जीते हैं। आरसीबी एक भी मैच अभी तक नहीं हरा पाई है दिल्ली को। बट अच्छी बात यह है कि अगर हम जो मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज अगर आप देखेंगे, वो जो है हर मैच में कम होती हुई रही है। यानी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, या फिर हम मार्जिन ऑफ लॉसेज आप बोल सकते हैं आरसीबी के लिए, वो जो है वो कम होती हुई रही है। तो पहले मैच के अंदर आरसीबी हारी थी 60 रन से, दूसरा मैच हारी थी 6 विकेट से, फिर उसके बाद हारी 25 रन से। और आखिरी मुकाबला जो कि था लास्ट बॉल फिनिश थ्रिलर, जो कि इस डब्ल्यूपीएल में और भी काफी हुए हैं, वो 1 रन से हारी थी आरसीबी। तो अगेन अगर आप वो देखेंगे तो वो अपवर्ड ट्रेंड है। वही अच्छी बात है आरसीबी फैंस के लिए। बट जिस तरीके से वो एमआई को हरा के आए हैं लास्ट मैच में आउट ऑफ नोवेयर, यूजली हमने देखा आरसीबी बहुत सिमिलर पोजीशन से हारते हुए, बट इस बार आरसीबी दूसरी साइड ऑफ द टेबल थी और आरसीबी फैंस के लिए वो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल के लिए अगर आरसीबी जीत जाती है तो भैया बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। फिर जो आरसीबी मेन साइड है वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट मेरे लिए दिल्ली कैपिटल्स स्टार्ट करेगी एज फेवरेट। और हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिगलानी, शिफाली वर्मा, जिमी रॉड्रिगेज, तो सेम है ना। लास्ट मैच में मिनमोनी आ गई थी जिनकी हमने बात भी की थी। तो ऑस्पिन अब इकलौते ऑफ स्पिनर नहीं है कैप्सी। मेन ऑफ स्पिनर के लिए मिनोनी और कुछ ओवर्स, और दोनों ने साथ में भी किए थे ऑफकोर्स। फेस रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो पावर प्ले में आपको देखिए मैरिसन कैप, शिखर पांडे एंड कैप्सी, मिडिल ओवर्स में जॉनसन, राधा, अरुंधति, मेनू एंड कैप्सी, और डेथ में दिखेगी 2 ओवर स्ट्रेट जॉनसन के। शिखर पांडे लास्ट 2 मैचेस से 3 मैचेस से जो है डेथ में रूल काफी बढ़ गया है उनका। लास्ट मैच में 2 वनडे में निकाला था उन्होंने, और लास्ट में अरुंधति, डिपेंडिंग ऑन किसी कितने ओवर्स बचते हैं, बट 2 ओवर स्ट्रेट है जॉनसन के, 1 से 2 ओवर शिखा के कंफर्म है। अब चलते हैं आरसीबी पे। तो लास्ट मैच में फाइनली जो मैंने चेंज की बात की थी कि सोफी मुनरो को ओपन नहीं करना चाहिए, वो ओपन नहीं है। और सोफी डिवाइन फिर से ओपनिंग की। और दिशा कसर जिनकी हमने बात की थी कि अगर आपको खिलाना है नंबर 3 से नीचे उनको खिलाने का कोई पॉइंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि या तो उन्हें अगर खिलाएंगे तो सिर्फ एक कोलैप्स में यूज किया जाएगा, अदरवाइज बैटिंग करने नहीं आएंगे नीचे। या फिर अगर खिलाना ही है तो फिर मेघना भी बुरी ऑप्शन नहीं थी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, एट नंबर 3 एटलीस्ट। तो फिलहाल के लिए ये होगा लाइनअप। और फेज वाइज रोटेशन की बात करें तो रेणुका मोलिनो, सोफी डिवाइन, पेरी आपको दिखेगी पावर प्ले में। लास्ट मैच में श्रद्धा ने एक भी ओवर नहीं डाला था। मिडल ओवर्स में दिखेगी वेरम, डिवाइन, आशा एंड पेरी, एंड डेथ में आपको दिखेगी श्रेयन पाटिल, अगेन 2 ओवर्स कंफर्म, जॉर्जे वेरम एंड सोफी मोलिनो। तो ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो पाटिल, फिर सोफी मोलिनो, फिर जॉर्जे वेरम एंड शोभना आशा। लास्ट मैच में जो आखिरी ओवर था वो आशा का ही था, और जो बहुत सारी निराशाएं लेके आया मुंबई इंडियंस के लिए। बट बहुत बहुत मुश्किल है स्मृति माथाना की कैप्टनसी को प्रिडिक्ट कर पाना। कुछ मैचेस में बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, कुछ मैचेस में आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं की है। बट फ्रॉम अ फैंटेसी स्टैंड पॉइंट बहुत ही मुश्किल है वो प्रिडिक्ट कर पाना कि मंदना के मन में क्या चल रहा है। क्या लाइन ढूंढी है मैंने, मजा आएगा। अब चलते हैं हम दिल्ली कैपिटल्स के सारे प्लेयर्स की बात करेंगे, स्टार्टिंग विद सुपर कंसिस्टेंट मैग्लानिंग एट कोटला। नंबर्स बढ़िया रहे हैं, हेड टू हेड में नंबर्स बढ़िया रहे हैं, एक नॉक खेली और 72। और उसके अलावा कोई बहुत बड़ी नॉक नहीं आई है। वहीं हम बात करें इनके मैचअप्स की तो सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं, जो कि हर प्रीव्यू में बोलता हुआ आ रहा हूँ, किसी अगेंस्ट खराब नहीं है। बट क्योंकि श्रीलंका पार्टी के अगेंस्ट एक डिसमिसल आ चुका है जस्ट 7 डिलीवरीज, और शेफाली वर्मा की थोड़ी सी हिस्ट्री रही है अगेंस्ट ऑफ स्पिन, भले लास्ट मैच में गार्डनर को दबा दबा के रन मारे हो, मतलब फोड़ दिया हो तोड़ दिया हो, लेकिन स्टिल वो अभी भी जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं अभी भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन, जैसे उनके नंबर्स रहे हैं। फिलहाल शिफाली उमरा की बात करें तो रिकॉर्ड कोटला एक 71 के नॉक खेल चुकी है, यहाँ पे आई है 10 रन किए उन्होंने ऑलरेडी, और हेड टू हेड में भी 250 मार चुके हैं 3 इनिंग में। फिलहाल एक फर्स्ट बॉल तक भी है वही चेजिंग। बात करते हैं शिफाली के नंबर्स की, तो पहली दीदी जो कि पहले बॉलिंग नहीं कर रही थी, और जब कर रही हैं तो फिर एकदम फोड़ दिया उन्होंने। अब 4 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है। रेणुका सिंह के अगेंस्ट 154 का स्ट्राइक रेट है, 37 रन कर चुके हैं। सोफी मुर्मू के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, बट अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है। शोभना आशा के अगेंस्ट लास्ट मैच में डिसमिसल आया था अगेंस्ट दिस साइड, जो कि बिल्कुल बाहर की बॉल थी और थोड़ा टर्न मिला, और जो है आउटसाइड एज आपको उनका निकलता हुआ दिखा था। और श्रीलंका पाटिल के अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है 4 बॉल में।
तो चांसेस जरूर शेफाली वर्मा आपको अगेंस्ट ऑफ स्पिन अर्ली ऑन देती है। इनफैक्ट बॉल मूव करता है तब भी, बट शेन का आपको पावर प्ले में इसलिए जरूर दिखेंगे। चेमा की बात करें तो 8 कोटला फिलहाल 250 मार चुकी हैं, और लास्ट मैच में वाइल चेजिंग बहुत ही क्रूशियल 38 नॉट आउट किए थे। मतलब रन तो तब भी बन जाते, बट फंडेसी वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 150 वो वहां भी मार चुकी हैं, और मैचअप की बात करें तो सोफी मोलिनो के अगेंस्ट एक, सोफी डिवाइन के अगेंस्ट एक, शोभना आशा के अगेंस्ट एक। नंबर्स किसी के अगेंस्ट भी खराब नहीं है, काफी बढ़िया रहे। और अगर हम बात करें ओवरऑल इस राइवलरी की, तो सारे अगर प्लेयर ऑफ द मैच देखेंगे तो नंबर 1 तारा नॉरिस थी, फिर उसके बाद मैरिसन कैप, जेस जॉनसन, और आखिरी मैच जो हुआ था बिटवीन दीस टू साइज, जिसमें त्रिशा घोष ने ऑलमोस्ट एक बहुत ही बेहतरीन पारी से लगा था कि वो फिनिश कर देंगे, बट कर नहीं पाई थी। उसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच थी जेमा रॉड्रिगेज। फिर बात करते हैं केएफसी की हेड टू हेड रिकॉर्ड में, आपको देखेंगे 48-38 की दो पारियां, और इसके अलावा ओवरऑल 132 रन कर चुके, 3 विकेट चुपी की हैं लास्ट मैच में। जैसा मैंने कहा था कि सोफी मोलिनो और स्मृति मंदाना को ओपन साथ में कराना बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन था नहीं, क्योंकि स्मृति मंदाना अर्ली ऑन, फिर आप पावर प्ले में स्ट्रेट लेके आ जाते हैं हॉस्पिन, और कैप्सी आई और कैप्सी उनको आउट किया, और दूसरा आउट डिसमिसल था उनके अगेंस्ट। कैप्सी की अगर बैटिंग नंबर्स की बात करें तो वैल्यू उनके साथ में है, और ये शोभना आशा को उन्होंने घूम घूम के जो छक्के मारे थे, उसके बाद से शोभना आशा जो है एक दो मैचेस तक दिखाई नहीं दी बॉलिंग करते हुए ज्यादा। इसके अलावा श्रिंका पाटिल के इस पे एक डिसमिसल है। ओवरऑल सबके इंग्लिश नंबर्स ठीक ठाक रहे। मैरिजन कैप रिकॉर्डेड कोटला, और मैरिजन कैप हमेशा, ये मैं एक्चुअली प्रीव्यू में डालना भूल गया हूँ, बट हर फाइनल में मैरिजन कैप आपको कुछ तो बड़ा करते हुए दिखती है, चाहे वो वर्ल्ड कप फाइनल हो, जितने इन्होंने T20 लीग्स में फाइनल खेले हैं, आप BBL WBL फाइनल की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जहां जहां दुनिया में खेली, मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, मुझे याद है लास्ट टूर्नामेंट जब डाला था बहुत सारे लिस्ट आई थी उन्होंने फाइनल्स में क्या क्या कांटा में किए हैं, तो जरूर याद रखिएगा। 12 ओवर्स में 5 विकेट फिलहाल हेड टू हेड में, 8 कोटला, और हेड टू हेड की बात करें तो 3 विकेट्स ही हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच रही थी इस साइड के अगेंस्ट एक मैच में, जो 4 मैचेस हुए उनमें से। इसके अलावा बैटिंग से भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और बैटिंग की बाट करें तो सोफी डिवाइन के अगेंस्ट 3 डिसमिसल है, बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया है। वही बात करें जॉनसन की तो 6 विकेट्स इनके भी हैं, 8 कोटला, और हेड टू हेड में फिलहाल 3 ही विकेट्स हैं, ये भी एक मैच मैच थी। और नंबर्स आप देखेंगे तो विद बैट सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया रहे हैं, बैटिंग वैल्यू जरूर है इनके साथ में। और हम चलते हैं रेडी पे, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 3 विकेट्स हैं, और कोटला में आने के बाद थोड़ी वैल्यू जरूर कम हुई है इनकी, फिलहाल 2 ही विकेट्स मिले इन्हें। राधा यादव, इनके भी बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं आए हैं, जब 12 ओवर्स में 3 विकेट हैं। इससे पहले क्योंकि लेके आ रहे चेन्नई स्वामी काफी सारे विकेट्स, और अभी वो पर्पल कैप की जो रेस में है बनी हुई है अलॉन्ग विद जॉनसन। हेड टू हेड में बात करें तो फिलहाल कोई विकेट मिला नहीं है, और रन्स पड़े हैं 9.3। शिखा पांडे 6 विकेट्स इनके भी हेड टू हेड में, और 16 ओवर्स में आए हैं इनफैक्ट, तो काफी अच्छे रहे, और लास्ट मैच में डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए दिखे, इनफैक्ट उससे पिछले वाले मैच में भी। फिर उसके बाद मैंने मानी हेड टू हेड रिकॉर्ड, 2 ओवर्स में 28 रन, बिल्कुल विकेट्स मिल नहीं रहे थे इन्हें, और फाइनली जब मिले तो फिर एक साथ दो मिले। ऊपर वाला देता है तो फिर से फड़ के देता है। अब चलते हैं प्रति 15 पे। 8 कोटला ने लास्ट मैच में बात की थी, रन से नहीं आए इनके अभी तक। हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे तो एक 74 की एक पारी खेली है, उसके अलावा मतलब इतना बड़ा सैंपल साइज है ही नहीं, टोटल 4 ही नहीं है, तो क्या ही उसके अलावा क्या चाहिए आपको। बट कोटला में हमने बहुत बार बात कर ली है कि वो बड़ी पारी नहीं है, और लास्ट मैच में भी स्टार्ट अच्छी हुई, पहली बॉल पे 4 मारा, फिर उसके बाद में एकदम ऐसे लगा कि विकेट फेंक दिया उन्होंने। मैचेस की बात करें तो 5 अगेंस्ट मैरिसन कैंप, 3 अगेंस्ट जॉनसन, और अर्ली ऑन ऑब्वियसली इनके अगेंस्ट आएंगे ऑस्पिन, तो कैप्सी जिन्होंने लास्ट मैच में आउट किया था इन्हें। LBW 2 डिसमिसल उनके अगेंस्ट है, दो आपको दिखेंगे अगेंस्ट शिखा पांडे भी, तो अर्ली ऑन काफी सारे थ्रेड्स हैं, और आपको शायद ड्रॉप करना पड़े स्मॉल लीग्स में। सोफी मोनिनो 8 कोटला, बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिले, 3 विकेट्स, बट कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और वो क्योंकि इनके विकेट्स थोड़ा LBW बोर्ड में ज्यादा जाते हैं, तो 3 विकेट्स की वैल्यू ज्यादा है। हेड टू हेड के अंदर फिलहाल कोई विकेट मिला नहीं है, और डेथ में आपको बॉलिंग करती हुई दिखती है। वहीं मैचअप्स की बात करें तो 2 अगेंस्ट मैरिसन कैप, 1 अगेंस्ट जॉनसन, 1 अगेंस्ट अरुण रेड्डी, और अब ओपनिंग नहीं करेंगे। पेरी दीदी, इस दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो पेरी दीदी नहीं कर सकती क्रिकेट में। रिकॉर्डेड कोटला फिलहाल ताबड़तोड़ रन कर चुके हैं, 6 विकेट लेके गई थी एक मैच में बस, इसके अलावा 2 विकेट्स और हो गए हैं, और रन्स का जो वेटेज है वो बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आगे रन्स किए हैं, वो एक रन जो है, एक रन नहीं है, एक से बहुत ज्यादा है। बहुत ही फालतू की बात, बट समझ रहे हो ना, मतलब समझो। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 147 रन कर चुके हैं, और फिलहाल कोई विकेट भी नहीं है। वहीं मैचेस की बात करें तो
वैसे लेफ्ट आर्म स्पिन काफी अच्छा खेलती हैं। सोफिया क्लिस्टन को बहुत रन किए हैं, हमने 2 बार बात कर ली इस सीजन। बट जॉनसन के अगेंस्ट 8 डिसमिसल है, 3 अगेंस्ट मैरिसन कैपन, 2 अगेंस्ट राधा यादव। बट स्टिल बैटिंग में भी काफी अच्छी खासी है। ऋचा घोष कोटला में भी रन किए हैं। हिट टू हिट के अंदर कोई बहुत बड़ी पारी तो नहीं खेली, एक 50 जरूर मारा उन्होंने। बट 4 ही मैचेस हैं और जिस पोजीशन पे आती है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट है। वो 37-16 कर दिए थे मैच में बैट फर्स्ट। फिर उसके बाद मैचेस की बात करें तो 1 अगेंस्ट जॉनसन, 2 अगेंस्ट राधा यादव एंड 1 अगेंस्ट शिखा पांडे। और बाकी से सबके बहुत बढ़िया और काफी अच्छी हिट उसमें अभी। सो बड़ी भाई एंड कोटला विद अ बैट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा है उनका, और विद द बॉल सिर्फ एक ही विकेट है यहाँ पे। और हेड टू हेड के अंदर 2 विकेट्स पिक किए हैं। अगेन हाई स्कोर अगेंस्ट दिस साइड 26 है, तो काफी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि अपने अगर आपने सोफी डिवाइन को अपने पीक पे देखा है तो सोफी डिवाइन जो भी पैरी कर रही है वो उससे भी ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव मोड में करती थी। फिलहाल मैचअप की बात करें तो 5 अगेंस्ट मैरथन कैप, 4 अगेंस्ट जिसोनसन, और अगेन कैप विद न्यू बॉल के अगेंस्ट दिखेंगी। 2 अगेंस्ट रेड्डी, 1 अगेंस्ट कैप्सी, और अगर टिकी रही तो फिर कैप्सी भी दिखेगी सामने, क्योंकि वंदना होगी तो फिर कैप्सी तो आएंगी। जॉर्ज एवेरम एट कोटला विद अ बैट वैल्यू है, रन कर चुके हैं, विकेट्स फाइनली ने लास्ट मैच में वो जो मैचअप था वो उनकी फेवर में गया, जी नैट सिवर वर्सेस जॉर्ज एवेरम वाला। 7 डिसमिसल थे, 8 हो गए हैं। हेड टू हेड की बात करें तो फिलहाल को विकेट मिला नहीं है, 40 रन पड़े। बट बैटिंग वैल्यू एक विकेट अभी भी बहुत ही ऑब्वियस चॉइस में से आप बोल सकते हैं। मैचअप की बात करें तो फिलहाल जॉनसन के 1 डिसमिसल है, पांडे के 2 एंड 1 अगेंस्ट राधा यादव। पाटिल की बात करें तो हेड टू हेड में फिलहाल 5 विकेट सचिन का पाटिल के, और कोटला आने के बाद में अगेन वो प्लेस में जिनकी जो किस्मत है बिल्कुल बदल चुकी है। 7 विकेट हो गए अब, जहां चिन्ना स्वामी में स्ट्रगल कर रही थी बहुत ज्यादा, बहुत दबा के रन पड़ रहे थे, यहाँ पे जो है भर भर के विकेट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट दोनों इनिंग्स में, लास्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग की तो पावर प्ले में भी आ रही है, और अगर मैच लंबा चल गया तो सेकंड इनिंग्स में भी आपको वो आखिरी के मैच है उसमें बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद आशा, जिनने बहुत सारी जो है आशा पे पानी फेर दिया लास्ट मैच मुंबई इंडियंस की। और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा मुंबई इंडियंस हारी कैसे। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो 18 बॉल में 20 रन नहीं बनेंगे, 13 बॉल में कुछ 15-16 रन चाहिए थे। तो बट एटलीस्ट नया हमें एक विनर मिलेगा। फिलहाल आशा की बात करें तो कोटला में अगेन 2 और 1 विकेट है, और हिट टू हिट में फिलहाल 3 विकेट हैं। रेणुका सिंह, ना कोटला में विकेट मिला है ना हिट टू हिट में विकेट मिला है, और लास्ट मैच में क्योंकि वो स्पिनर्स को थोड़ी सी हेल्प थी, और प्रति का मन जो था वो नहीं था, तो इनको ओवर एक ही मिला, और श्रद्धा को तो एक भी ओवर नहीं मिला। मेघना की बात करें तो क्योंकि चांसेस है कि शायद खेलते हुए दिख जाए आपको। दिशा का वैसे तो एक मैच के बाद अनफेयर हुआ कि आप हटा दें, बट कर लो, डिस्कशन कर लेते हैं। ये नंबर सामने, मैच भी आपके सामने। अब चलते हैं हम विजलम की बेस टीम बनाने पे, जो मैं ऑफ कोर्स घर से बना के लेके आया हूँ। तो वीडियो सेक्शन में आपके पास में है ऋचा घोष और मेरी फेवरेट भाटिया फॉर द फाइनल टाइम दिस सीजन, तानिया भाटिया, आई लव यू। नहीं मतलब ये तो दिल से था। तो ऋचा घोष है मेरी टीम में, और फिर से जो लोग देख रहे हैं मेरे को तानिया भाटिया कुछ पर्सनल नहीं है, सिर्फ मस्ती के लिए। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। मैगलानिंग, जो कि बिल्कुल मैं हर मैच में बोलते आ रहा हूँ, ड्रॉप करने का कोई कोई सेंस, कोई लॉजिक कुछ नहीं है। अनलेस आपने सोचा हुआ है कि मैगलानिंग, मुझे सपना आया कि आज मैगलानिंग नहीं चलेगी, जो कि हो सकता है सच हो जाए, बट उसके हिसाब से टीम तो नहीं बन पाई है। स्मृति मंदाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए पिक कर पाना, और कोटला में जैसे बार बार बोल चुका हूँ यहाँ पे रन बनने नहीं है। कैप से जरूर खतरा है, कैप जरूर खतरा है, और स्मृति मंदाना जिस तरीके से खेल रही है खतरा तो खुद भी है। अब इसके अलावा शेफाली वर्मा, अर्ली ऑन शेफाली वर्मा का वैसे काफी हद तक डिपेंड करता है कि कौन सा विकेट है, कैसा विकेट है। न्यू विकेट ही होना चाहिए वैसे तो, बट जरूर थ्रेट श्रीलंका पाटिल रह सकती है विद न्यू बॉल। विद न्यू बॉल रेणुका सिंह तो मतलब काफी रन मारे उन्होंने, हालांकि कैच ड्रॉप भी हुआ था तो विकेट वो डिसमिसल होना चाहिए था यहाँ पे जब आपने मैच देखे, बट श्रीलंका पाटिल ने इनका कैच ड्रॉप किया था। इस मैच में श्रीलंका पाटिल इनका विकेट ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। जेमी, अब बहुत बहुत मुश्किल है कि दिल्ली कैपिटल्स नंबर 3 पे किसको भेजती है। अगर नंबर 3 पे आती है जेमी तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और नंबर 4 पे आती है और अच्छी स्टार्ट मिल गई तो फिर वेस्ट है। बट अगर मुझे दोनों में से पिक करना हुआ एक, तो आई वुड गो विद जेमी, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए। फिलहाल के लिए इन दोनों में से किसी को पिक करूंगा, और हो सकता है मंदना को मूड हो जाए तो कर लूँ। मंदना, उन्हीं का मन थोड़ी चलेगा, मेरा भी मन होगा तो चला। और इसमें मिलता है हमारा संख्या पहले स्पिरिट सोफी डिवाइन, एलिस कैप्सी, जेस जॉनसन, जॉर्ज वेरा, सोफी मलिनो। 7 और ऑनर्स फिलहाल के मैंने पिक किए हुए हैं।
सोफी मोलिनो, अगर आपको लगता है कि वन साइड गेम हो जाएगा, इजीली चेस कर देगा दिल्ली कैपिटल्स, तो आप सेकंड इनिंग्स में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग वाली बहुत ज्यादा रही नहीं है। वो खैर ओपनिंग में भी नहीं थी, और सेकंड इनिंग्स में अगर मैच लंबा चला ही नहीं तो फिर वो जरूरत पड़ेगी नहीं इनकी। इसके अलावा जॉर्ज वेरम, जो कि थोड़ी बैटिंग बैकअप देती है आपको फिलहाल के लिए, ये भी मेरी टीम में है। और तो बाकी तो सब ऑब्वियस है। कैप्सी रोल थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि मेरी मनी आ गई है, और अगर मेरी मनी लाइनअप में रहती हैं तो फिर ऑफ स्पिन का ऑप्शन दूसरा अवेलेबल है, भूलिएगा मत। लास्ट मैच में जैसे मेरी मनी आई थी, आई वॉज वेरी श्योर कि बॉलिंग भी करेंगे, और फिर आज किस्मत साथ देगी तो फिर विकेट भी ले जाएंगे। उनका साथ दे दी किस्मत फाइनल। बॉलिंग सीट में चलता है श्रेयंका पाटिल, जो कि बोल फर्स्ट तो लास्ट 3 मैचेस हो गए बोलते हुए, और जब कोटला आई थी तब से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि नहीं ड्रॉप कर सकते हो आप। सेकंड बॉलिंग में भी अगर आप क्लोज कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल मत ड्रॉप करो। उसके बाद शिखा पांडे बोल फर्स्ट करते हुए, शिखा पांडे मेरी टीम में जरूर होंगी। और बॉलिंग सेकंड में राथा यादव वुड बी, मैं नहीं कहूँ बेटर ऑप्शन होंगे, बट बुरी ऑप्शन नहीं होंगे। तो बॉल फर्स्ट शिखा पाटिल, बॉल फर्स्ट शिखा पांडे, एंड बॉलिंग सेकंड राथा यादव। और आशा दी मेरी टीम में नहीं है, रेड्डी दी मेरी टीम में नहीं है, और बताओ, बस मेनू दी मेरी टीम में नहीं है। ये है फिलहाल की लाइनअप, और रेणु दी तो आपकी टीम में भी नहीं है शायद। तो इसी के साथ हमारा कॉम्बिनेशन रेडी, तो ऑलमोस्ट 9 प्लेयर सर्टन है। एक स्लॉट जो जाएगी वो जाएगी बिटवीन शिफाली एंड जिमी, और एक जो बचे हुए बैटर्स हैं उनमें से जा सकती है, या फिर एक बॉलर पे तो जाएगी। तो ये तो हो गया स्मॉली का कॉम्बिनेशन। और कैप्टनसी ऑप्शंस की अब बात कर लेते हैं, तो कैप्टनसी ऑप्शन बहुत ही स्ट्रेट है। मैरिसन कैप नंबर 1। एक तो जितने भी टूर्नामेंट फाइनल्स हैं उनकी हिस्ट्री रही है, वो कुछ ना कुछ धमाका करती है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर टूर्नामेंट में किया है, बट वो जो सैंपल साइज है, क्योंकि इतने साल से क्रिकेट खेल रही है, वो सैंपल साइज काफी बड़ा है, और मेजोरिटी मैचेस में उन्होंने कुछ ना कुछ ताबड़तोड़ किया है विद द बैट एंड बॉल। एलिस पेरी, जो कि लास्ट 2 मैचेस में अपने दम पे लेके आई टीम को यहाँ पे, और बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन होगी। लास्ट मैच मैंने बोल दिया था डिफॉल्ट कैप्टन है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रही थी और जिस तरीके से ऑलरेडी बैटिंग कर रही थी, तो बनी गई थी। तो पेरी नंबर 2 वुड बी मैरिसन कैप, एंड नंबर 3 वुड बी जस्ट जॉनसन, जो कि बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है अगर आसमान लीग खेल रहे हो। इसी के साथ WPL हो जाता है समाप्त, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल टूर्नामेंट रहा नहीं है, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, और आप जीत जाते हो तो फिर इतनी सिमिलर टीम्स मिलती है कि कहीं ना कहीं क्लैश हो ही जाता है, तो फिर जब आप जीतते हो तो आपको फुल रिटर्न मिलता नहीं है, और जब हारते हो तो पूरा जाता ही है। तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल टूर्नामेंट रहा है, बट IPL आ रहा है, और IPL भी कोई गारंटी नहीं प्रॉफिटेबल रहेगा। बट अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे तो आप वेरी श्योर कि आप लॉस में नहीं रहोगे। एटलीस्ट प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं दे सकता, अगर कोई दे रहा है तो फिर आपका कट रहा है। बट अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे, और थोड़ा बहुत लक तो इन्वॉल्व है ही, तो आप कितना भी ट्राई कर लो, लक अगर आपके साथ नहीं है, आप दुनिया का कोई सा भी एनालिसिस कर लो, दुनिया भर के मैचेस देख लो, बट आप प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। तो वो लक एलिमेंट जो है आपको अपना खुद को जो है लेके आना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। डब IPL के प्रीव्यू जरूर आएंगे, और तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी क्या करनी है, मतलब 5,000 नंबर्स निकालना है मेरे को, तो तैयारी शुरू हो चुकी है, और आते रहेगा, गिव अवे भी स्टार्ट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फाइनल टीम मिल जाएगी। लास्ट मैच में दे नहीं पाया था, इस मैच में मैं नॉट श्योर कि मैं दे पाऊंगा या नहीं। बट अगर आपने लास्ट मैच का प्रीव्यू देखा होगा तो 100% जीते होंगे, और इस मैच का देख लोगे तो कोई गारंटी नहीं जीतोगे, क्योंकि वो बेवकूफ़ी होगी अगर आप 4 में जीत जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, और बस ओके बाय। और वो एल्स मिस तानिया भाटिया, जो भी कर रहा है तानिया भाटिया को मिस, कमेंट कर दो। चलो जाओ।